तो क्लास 9th के एमपी बोर्ड वाले बच्चों का एग्जाम है 20 फरवरी के दिन। और देख सकते हैं यहाँ पर पूरा प्योर 100% जो क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा ना, वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। ठीक है, अंतिम पेपर है और अंतिम क्षण है। साइंस में पूरा वही आया जो मैंने बताया था। ठीक है, चाहे तो आप मिलान भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए यहाँ पर अपन समझते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 को। बहुत ही सिंपल है, इंग्लिश में पास होना। और मेरी जवाबदारी यार, आपको कभी नंबर कम आ जाए तो मैं जितना बताऊं उतना करिए केवल। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो पैसेज है, इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं, पैसेज के अंदर ही छिपे रहेंगे। ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। गेम और स्पोर्ट्स जो है वास्तव में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प कीप आवर बॉडीज हेल्थी। ये हमारी शरीर है ना, जो बॉडी है, शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। दे आल्सो टीच अस, ये हमें सिखाते भी हैं साथ ही साथ क्या, हाउ टू गेदर, साथ साथ काम करना, विद अदर्स, दूसरों के साथ 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 काम करना, एंड मेक फ्रेंड्स, और एक दोस्ती यारी की तरह बनाना। सम गेम्स, कुछ गेम्स जो होते हैं लाइक चेस, जैसे चेस करना, ठीक है, कैन मेक आवर ब्रेन वर्क, जो हमारे ब्रेन जो है ना उसको काम करना ठीक से सिखाते हैं, एंड हेल्प अस सोल्व, ठीक है, और कोई सी भी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व, प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना सिखाते हैं। स्पोर्ट्स कैन आल्सो टीच अस टू कीप ट्राइंग, स्पोर्ट्स कैन आल्सो टीच अस, स्पोर्ट्स जो है वो साथ ही साथ सिखाते भी हैं। क्या सिखाते हैं? कीप ट्राइंग इवन व्हेन थिंग्स आर हार्ड, जो कुछ वस्तुएं कठिन है उनको सोल्व करना सिखाते हैं। दे शो अस टू हाउ टू बी गुड विनर एंड गुड लूजर, ये हमें दिखाते भी कि कैसे अच्छी तरह से विनर बनना है और कैसे थोड़ा सा लूजर होते हैं, ये बनते हैं, अच्छे लूजर बनते हैं। मतलब भले हार जाओ गेम और साथ में पर अच्छे, कुछ कुछ गेम ऐसे होते हैं कि जिसमें मतलब अपन हार भी जाओ, जित भी हार भी अपनी जीत कहलाती है ना कई बार, वो कहना चाह रहा है। विच इज अन इम्पोर्टेंट स्किल ओवरऑल, घुमा फिरा के सारी बात अपन कहें तो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस स्ट्रोंगर, ये हमें ताकतवर बनाते हैं। स्मार्टर, जो स्मार्टर रहते नहीं, स्मार्टर वेन बेटर गेटिंग अलोंग विथ अदर्स। ठीक है भैया, इस तरीके का पैसेज है। तो सारांश मैंने थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की। अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको देखो ध्यान से। व्हाट इज वन गुड थिंग अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स? दे मेक अस बेटर एट कुकिंग, क्या ये हमें अच्छा कुकिंग, खाना बनाने में मदद करते हैं? कि दे हेल्प अस यूज सोशल मीडिया मोर, ये सोशल मीडिया को और ज़्यादा बढ़ावा देने में मदद करते हैं। कि दे मेक आवर बॉडीज स्ट्रोंगर, कि ये हमारी बॉडी को ताकतवर बनाते हैं। कि दे मेक अस वॉच टीवी मोर, और ज़्यादा टीवी देखने में मदद करते हैं। तो भाई साहब ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, स्ट्रोंगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला आंसर है वो आपका हो जाएगा ये बी। ठीक है भैया, कर पाओगे आराम से। अब दूसरा देखते हैं मेरे बाबू, यहाँ से अपन देखते हैं। तो ये आपका जो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी समस्या नहीं है, एकदम प्योर क्वेश्चन आने वाले हैं, प्योर, आप चिंता मत करो। ए बी सी डी ई एफ सब है यहाँ पे बेटा, सामने वास्तव में नहीं बता सकते, मिक्स देना पड़ता है। समझदार बच्चे समझ गए होंगे, बाकी मर्जी आपकी। साइंस में मैंने पहले से वीडियो डाला था, 3 से 4% देता हूँ, उसमें सारे मिक्स रहते, ए का भी, बी का भी, सी का, डी। तो कम से कम 4 तरह के पेपर आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके आपके पूरे 75 नंबर आ जाए। मेरी जवाबदारी यार, कभी कट जाए तो ओरिजिनल चीज़ें दूंगा बिल्कुल। ठीक है, व्हाट गेम मेक्स अस थिंक बेटर, हाँ ठीक है, तो ये क्या सोचने के लिए बेटर है? तो जैसे चेस, चेस आया था नहीं, ठीक है। व्हाट डज स्पोर्ट्स टीच अस टू डू, ठीक है, स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाते हैं? ठीक है, तो क्या सिखाते हैं भाई साहब? कीप ट्राइंग इवन व्हेन इट्स हार्ड, ये सिंपल सा है। फिर अगला है हमारा चौथा, व्हाट डू गेम्स टीच अस टू डू विथ अदर्स? व्हाट डू गेम्स टीच अस टू विथ अदर्स, हमें दूसरों के साथ क्या करना सिखाते हैं? ठीक है, बी अलोन, अकेला रहना सिखाते हैं। नॉट लिसन टू अदर, दूसरों की नहीं सुनना, ये सिखाते हैं क्या? फाइट विथ अदर्स, दूसरों से लड़ना सिखाते हैं। कि या फिर वर्क गेदर, तो यहाँ पर ध्यान दो, आपको मैंने अभी बताया था ये, कि यहाँ पर ये साथ साथ काम करना सिखाते हैं। वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट,
गेम और स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दे मेक्स अस सिट अराउंड ए लॉट, कि दे मेक अस फील अलोन। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये तीसरा जो ऑप्शन पढ़ोगे ना तो ये आपको राइट लगेगा पहले ही डायरेक्टली, क्योंकि मैंने अर्थ तो समझा दिया आपको, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दे हेल्प अस मेक फ्रेंड एंड बी हैप्पी, ये हमें दोस्त बनाना सिखाता है और खुश रहना सिखाता है। यहाँ पर अपन दूसरे की बात करें तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। इसको भी आपको ऐसे ही पढ़ना बेटा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यदि अपन, ठीक है भैया, यदि अपन बात करें यहां पर अपन देखते हैं, हो गया इतना। अब यदि अपन बात करें, यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जो बेटा मान के चलिए उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, अर्थ नहीं आता, उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। ये पैसेज को आपको सबसे पहले रीड नहीं करना, सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन को रीड। देखो, सरदार पटेल वाज कॉल्ड, क्या करना है, सरदार पटेल वाज कॉल्ड। तो यहाँ पर कॉल्ड मीनिंग अपन ने देख लिया, ठीक है। कॉल्ड ढूंढो कहाँ पे है, ये इस तरीके से ढूंढना। कोई बच्चा हमारा ऐसा भी होगा कि जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाता, तो उसके लिए ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से ढूंढना है। कॉल्ड कॉल्ड कॉल्ड, ये लिखा मेन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ ये पहले का द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो पहले का आंसर क्या जाएगा, आयरन मैन, आयरन मैन, ठीक है। सरदार पटेल वाज कॉल्ड, क्या लिखेगा यहाँ पर, आयरन मैन। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आयरन मैन, ठीक है। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल, ठीक है, ग्रेट स्किल। अब यहां पर स्किल शब्द ढूंढो, क्या ढूंढना अपने को, स्किल, ग्रेट स्किल, ठीक है। तो ढूंढो स्किल, स्किल, ग्रेट स्किल। यहाँ पर सरदार वाज इज कॉल्ड ग्रेट स्किल, स्किल 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 स्किल। ये रहा, देखो, सरदार पटेल हैड ए द ग्रेट स्किल फॉर अरेंजिंग अफेयर्स, डर से मुकाबला करना, हो गया। तो अरेंजिंग फेयर अफेयर्स, ठीक है। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा दूसरे के अंतर्गत, आपका हो जाएगा यहां पर ऑर्गेनाइजिंग है यार, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया। ही वाज काइंड एंड कंसाइडरेट फॉर, ठीक है। तो तीसरे के अंतर्गत आपका यहां पर देखो, ये शब्द ढूंढो। तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ, इसमें ढूंढोगे ना आप, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ठीक है। ढूंढते ढूंढते जैसे जाओगे तो यहाँ पर कहीं पे वर्ड मिलेगा आपका, तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा स्मूथ आ जाएगा। समय बर्बाद नहीं करूँ, थोड़ा सा ढूंढ सकते हैं, इस तरीके से ढूंढना रहता है, ये सबको आता भी, ट्रिक सबको आती भी है, किस तरीके से ढूंढना रहता है। अच्छा, वन कुड ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो यहां पर आ जाएगा आपका तीसरा, ये यहां लिखा हुआ है, हो गया भैया। ये यहां पर देखो, ध्यान से पढ़ोगे तो पैसेज को रीड करोगे तो सारी चीजें आपको आ जाएगा। लक का आपका जाएगा फोर्टन, हो गया भैया। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सॉरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबका सेम रहेगा। क्वेश्चन दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसमें क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो आप, ठीक है। नोट्स अपना बोल रहा है कि नोट्स बनाना है, लिविंग ट्रेवलिंग एज ए मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो ये प्रॉपर मैं वीडियो आपको बताऊंगा, उसमें आपको नोट्स इसके करने सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, समस्या वाली बात नहीं है ना बेटा। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखो, यहाँ पर राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर 4 days सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। बहुत ही सिंपल है, देखो सिक लीव की एप्लीकेशन आपको बतानी है, तो अपन लिख देते इसको साइट में, और मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन लिख के रखी हुई है। देखो, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, जो भी आपके एरिया का नाम है वो लिख देना है। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, छुट्टी की अवकाश देने के लिए आपको प्रार्थना पत्र पर लिख रहे हैं। सर आई बेग टू से डैट, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक हूं,
आई एम स्टूडेंट में एक हूँ, क्या हूँ, ऑफ क्लास 9th, यहाँ पर आपको 9th लिख देना है, ठीक है, क्लास 9th, ठीक है, ऑफ यूअर स्कूल, मैं आपकी स्कूल का क्लास 9th का छात्र या छात्रा हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार रखी है, बुखार से पीड़ित हूँ, सिंस यस्टरडे, कल से, ठीक है, मुझे कल से बुखार आ रही है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, क्या सलाह दी भाई साहब, के 2-4 महीने मत जाओ, अरे आखिरी पेपर, उसके बाद तो ऐसे भी नहीं चलेंगे अपन, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखिए आपका और हमारा जो संपर्क है, देखिए एक तो पेपर का तो जो है संबंध, ठीक है, आपका और हमारा संबंध इस तरह का संबंध है बेटा, ये समझ लीजिए। आप भली मोबाइल के थ्रू अपन जुड़ रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो डोर है अपनी, एक प्रेम की डोर है, मतलब एक भाव की डोर है, गलत विचार मत लीजिएगा, एक जो अपना स्वभाव बना हुआ है कि आपको हम पर विश्वास है, हमें आप पर है भरोसा, तो आप हमारे साथ 10th क्लास में ज़रूर जुड़ेगा। मैं रियली कह रहा हूँ, मैं आपको, मैं शुरुआत से आपको लाइव क्लासेस दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, अपना पर्सनल एप्लीकेशन है, मैं पूरी मदद करूंगा बेटा, है ना, पूरी की पूरी मदद करूंगा। तो इसलिए आप हमारे जो नंबर है ना उसको सेव करके जरूर रखिएगा। क्लास 9th होने के बाद में 10th की अपन तैयारी करेंगे बढ़िया से, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं भी समझदार हूँ इतना, तो आप थोड़ा सा फ्री टाइम लीजिए, और जब स्कूल शुरू नहीं हो उससे पहले हमारे साथ ज्वाइन होना है। आपको कहीं पर भी बेटा भटकने की जरूरत नहीं, कहीं पर 3-3, 4-4 हज़ार कोचिंग में खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मात्र 399, 499 मात्र अपना चार्ज रहेगा, और लाइव क्लासेस अपनी एप्लीकेशन पे, पेड एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा जो एक ऑफलाइन कोचिंग है ना, उसका रिजल्ट मैं आपके सामने थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ठीक है। जो बच्चों को मैं वहाँ पे हमारी जो कोचिंग से हैं, चलिए मैं पहले थोड़ा सा ला लेता हूँ उसे। ये देखिए अपनी एक कोचिंग का रिजल्ट है बेटा, ये अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग है ना। यहाँ पर देख सकते हैं सारे बच्चों की, आप देख सकते हैं 96 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर 91, इस गुड़िया की जो परसेंटेज है बेटा 2 या 3%, 2 या 3 नंबर रह गए केवल, 97 होता ना इसका, तो 97 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकल जाती। इस तरीके से बेटा अपने पास में रिजल्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि हर कहीं से अपन सारी चीज़ों को देते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है भैया, ये यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर ये हो गया अपना, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये अपन बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना, हमारे साथ जुड़ना है, भले आपकी मर्जी जुड़ो नहीं जुड़ो वो आपका देख लीजिएगा बढ़िया से। यहाँ से अपन देखते हैं, है ना। तो सफरिंग फ्रॉम हो गया, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड टू टेक बेड रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है बेड पर रेस्ट लेने की। सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, क्योंकि इसलिए मैं मेरी क्लास को अटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, 3 दिन की मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। थैंक यू यूअर्स ओबिडेंटली, नेम लिख देना, कालीचरण, मांगीलाल, जो भी है, मंगू चंगू, ठीक है बेटा। थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ो, पर डरने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन यही आएगी 100% है ना। एक अपने को टीसी की कर लेनी बस, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बस हो गया। इसी के अथवा में है आपका लेटर, ठीक है। लेटर में क्या कह रहा है वो, ये देखो, राइट ए लेटर यूअर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो ऊपर वाली एप्लीकेशन में अपना काम हो रहा है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, राइट ए पैराग्राफ अन इम्पोर्टेंट ट्रेस, ठीक है, या फिर एक ऐसे लिखना है आपको, एक ऐसे लिखना है, और ऐसे का जो नाम है वो क्या है हमारा, वंडर ऑफ साइंस, ठीक है, क्या है, वंडर ऑफ साइंस। बहुत ही सिंपल से वंडर ऑफ साइंस के यहाँ पर ये कीवर्ड है, ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसको आप चाहे तो बच्चे ने याद भी कर लिया होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास कहीं करो बेटा, है ना, कहीं से भी कर लिया हो तो वो कर लेना, है ना, पर वंडर ऑफ साइंस का ऐसे जरूर करके जाना है, ठीक है। इसी के नीचे ऊपर वाला था ट्रीज, इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज का नाम से है ये, तो इसको छोटा कर देते हैं, ये यहाँ से आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो ये आपका पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से आपको ध्यान से देखना है ना, हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं, तो अगला देखते हैं, यहाँ पर अपना हो जाएगा ये सेक्शन सी, जो कि इस टाइप का रहने वाला है ये, ठीक है। यू डू यूअर ड्यूटी, यू डू यूअर ड्यूटी, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी ही चाहिए। देखिए कभी भी ड्यूटी की बात आए ना तो अपना कर्तव्य है, कर्तव्य वाली बात पर मस्ट लगता है, क्या लगता है, मस्ट। ही नाइथर ड्रिंक्स, उसने ना तो, नाइथर मतलब था ना तो ड्रिंक की है, ना ही, ठीक है, स्मोक की, तो ना ही का मतलब है नोर, जब नाइथर और नोर दोनों यूज साथ में होते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। शेक्सपियर हैज रिटन, या राइट जो था ना, राइट रोट रिटन, ठीक है, शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं, मच प्लेस,
कि मैनी तो मैनी यहाँ पर गिनती हो जाएगी जो, ठीक है। सी डेडेडेस स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो सी कैन वहाँ बोल सकता है, ठीक है, सी कैन। कम सीट, कम एंड सीट बिसाइड अंडर, ठीक है, तो बिसाइड मी, देखो कम एंड सीट आओ और बैठो, बिसाइड यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मी, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो चुकी है या हो रही है, हाँ सॉरी हैज बीन रेनिंग हो रही है, कब कब से, तो सिंस यस्टरडे, इसके लिए जब भी आए सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग ये आता है, फॉर आता तो 2 डेज, फॉर 3 डेज, ऐसा आ गया भैया। अब यहाँ पर यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल डेली, चेंज इनटू नेगेटिव, बहुत ही सिंपल और आता है। यू गो टू स्कूल डेली, देखो बेटा यू गो टू, यू डू नॉट गो टू, क्या जाएगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, DAILY डेली, यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली। दे प्ले फुटबॉल डेली, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना, तो दे प्ले फुटबॉल डेली, तो ये आपका जाएगा जैसे कैसा सेम टू सेम वापस वैसा कैसा आ जाएगा ये, ठीक है, ठीक है भैया, ये कुछ भी नहीं बदलना, ये सेम टू सेम उसने दे दिया, तो दे प्ले, दिमाग अपना घुमाने के लिए दिया ये सेंटेंस, फुटबॉल डेली, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही है, ठीक है। दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, दे सेलिब्रेट, उसने सेलिब्रेट किया बर्थडे पार्टी को, तो डू दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे डू आगे आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, डू यहाँ पर लिख दूँ, डू दे सेलिब्रेट सेलिब्रेट ए बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, और ध्यान रखना है पार्टी के बाद में आपको क्वेश्चन टेक जरूर लगाना है ना, क्या लगाना है, नांग महाराज की जय, है ना, क्वेश्चन टेक लगाना बेटा, क्वेश्चन टेक, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन टेक में नांग महाराज की जय। आगे भैया ओपन द डोर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, ओपन द डोर, ये गया ओपन द डोर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी और ओपनड, OPENED, ओपनड जा। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, वहाँ बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि वहाँ फीस अदा नहीं कर सकता, यूजिंग सो डेट करना है आपको, तो वेरी की जगह पर जाएगा सो, और ये जो डॉट है मतलब ये जो फुल स्टॉप है इसकी जगह पर लिख देंगे डेट, यहाँ पर लिख देते हैं अपन इसको पांचवे को, ही इज सो पुअर, सो आ जाएगा एक वाला, सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, हो गया। अगला है यूअर पेन कैन गिव मी यू, रीअरेंज द सेंटेंस, कैन यू गिव मी यूअर पेन, कैन यू गिव मी, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन टेक है तो कैन से शुरू होगा सेंटेंस अपना, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं छठे वाले को, तो कैन यू गिव मी यूअर पेन, हो गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी ने कौन सी बुक ढूंढी, ठीक है, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा कहाँ पर, मतलब कहाँ पर बुक ढूंढी, तो इन हिज फ्रेंड्स हाउस की इन हिज हाउस, तो इन हिज हाउस उसके घर में। हाउ ओल्ड इज मार्गी, मार्गी की उम्र क्या थी, तो 11 ईयर्स। व्हाट डज येलो वुड मीन, ठीक है, येलो लकड़ी का मतलब क्या है, तो फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स,
ये आ जाएगा। और यहाँ पर द रोड नॉट टेकन, ठीक है, ये पोयम किसकी है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है ये, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, ये इतना कर पाओगे। ये वन क्वेश्चन नंबर आपका 14 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसके लिए आपको देखना है, सॉरी 14 मतलब 10 वाला है, गलती से मैंने 14 बोल दिया, हो गया। यहाँ पर आपका पहले में एटम आ जाएगा और दूसरे के अंतर्गत आपका होने वाला है बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, इसमें ही छुपा हुआ है, देखना, ठीक है भैया, कर पाओगे, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया। और अपन देखते हैं तीसरा, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा ये द रोड नॉट टेकन। और बी वाले का देखो ध्यान से आप, बी वाले का ये यहाँ पर है आपका, इसमें आपका हो जाएगा साउंड ऑफ द रेन, और दूसरे का अंतर आ जाएगा हिज मदर, तीसरे का आ जाएगा आपका द एबिलिटी ऑफ रिमेंबर, तो इसको अपन कहते हैं मेमोरी, तीसरे का आ जाएगा मेमोरी। और रही बात क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये इस तरह का 12 है, ठीक है, ये 13 और ये 14 और ये 15 16 16 क्वेश्चन है। और इनके आंसर जो है ना मैं पीडीएफ के थ्रू आपको दे भी दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे AI BI CI DEF, ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, मिक्स दूंगा, कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं आ रहा है इंग्लिश में ना, बाकी विषय में चल रहे थे पर इंग्लिश में कुछ फेरबदल नहीं है, उससे निश्चिंत रहो आप। ये क्वेश्चन पेपर करो, डंके की चोट पर कह दूँ आपको, इसी पेपर में से 60 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है, जो बच्चा अंत तक जुड़ा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।